जय सिंह। शासनकाल है इनका 1700 ईस्वी से लेकर के 1743 तक। 1700 से 1743। इनका मूल नाम क्या है? तो इनका मूल नाम है विजय सिंह। मूल नाम क्या है? विजय सिंह इनका मूल नाम है। और इनके बारे में कहा जाता है कि सवाई जय सिंह ने 7 मुगल बादशाहों का शासनकाल देखा था। कितने मुगल बादशाहों का? 7 मुगल बादशाहों का शासनकाल देखा था। औरंगजेब इन्हें कौन सी उपाधि देते हैं? सवाई की उपाधि देते हैं। सवाई की उपाधि देकर के इन्हें क्या बनाया जाता है? राजा बनाया जाता है। एक ये बात अपने को ध्यान में रखनी। लेकिन 1707 के अंदर औरंगजेब की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो औरंगजेब के प्रमुख 2 पुत्र है। अकबर है। अकबर तो वापिस ईरान चला जाता है। पीछे 2 बेटे बचते हैं, एक आजम और एक कौन सा है? मुअज्जम। आजम और मुअज्जम 1707 के अंदर जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तब आजम और मुअज्जम एक युद्ध लड़ते हैं, उत्तराधिकार युद्ध। आजम और मुअज्जम, एक बार लिखना नहीं है, लिखवा दूंगा मैं। अब वही कंडीशन है कि इधर जो जय सिंह और विजय सिंह के बीच में, वही आजम और मुअज्जम के बीच में। अब आजम चाहता है कि मैं राजा बन जाऊं, मुअज्जम चाहता है कि मैं राजा बन जाऊं। तो ये जो सवाई जय सिंह इस उत्तराधिकार युद्ध के अंदर आजम का साथ देता है। किसका साथ देता है? आजम का साथ कौन देता है? सवाई जय सिंह साथ देता है। ये युद्ध कौन सा था? ये युद्ध था जाजऊ का युद्ध। जाजऊ का युद्ध जो औरंगजेब के बेटों के अंदर हुआ था। इधर मुअज्जम है। मुअज्जम सोचता है कि जय सिंह ने तो साथ दे दिया आजम का। इस जय सिंह का एक भाई है जिसका परिवर्तित नाम क्या है? विजय सिंह। ये विजय सिंह इसके पास में चला जाता है, लेकिन विजय सिंह सहायता करने के बदले एक शर्त रखता है कि देखो हार गए तो कोई बात ही नहीं है, कोई बात नहीं, हार गए तो हार गए, लेकिन अगर अपने जीत गए, और मुअज्जम तुम अगर दिल्ली के बादशाह बन गए तो आपको मुझे जयपुर का शासक बनाना पड़ेगा। अब ये मुअज्जम सोचता है कि अपने पास कुछ नहीं है, वादा करने में क्या आ जाता है? जीते तो बना देंगे, नहीं जीते तो फिर ठीक है, वह अपने एक जैसे ही हो जाएंगे। तो ये इस शर्त पे इसका क्या दे देता है? साथ दे देता है। और किस्मत में ऐसा ही होता है कि वो युद्ध कौन जीत जाता है? मुअज्जम जीत जाता है। और आजम की इस युद्ध के अंदर क्या हो जाती है? हार हो जाती है। और इसकी क्या होगी? विजय होगी। अब भाई विजय हो गई, हार जाते तो कोई बात नहीं थी, वादा नहीं निभाए तो भी चलता है, अभी मेरे पास कोई पावर ही नहीं है, अपने कैसे करें? वो चुनाव वाली बात है ना? भी जीत गया तो मैं सड़कें बनवा दूंगा, आपका कोई काम नहीं रुकने दूंगा, वही बात इधर होगी। तो इधर जीत गए तो अब वादा पूरा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? वादा पूरा करना पड़ेगा। मुअज्जम है वो बहादुर शाह की उपाधि धारण करके मुगल बादशाह बन जाता है। और मुगल बादशाह बनने के बाद में अपनी शर्त के मुताबिक विजय सिंह को जयपुर का शासक बनाने के लिए या आमेर का शासक बनाने के लिए आमेर पे क्या करता है? आक्रमण करता है। और कहते हैं आमेर को जीत लेता है, जय सिंह को गद्दी से हटा देता है, ठीक है। और आमेर को जीतने के बाद उसका नाम कर देता है मोमिनाबाद। कुछ किताबों में मिलता है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद या मोमिनाबाद नाम कर दिया जाता है। और राजा किसे बना दिया जाता है? उस विजय सिंह को राजा बना दिया जाता है। बेरोजगार कौन हो गया? पेंशन भी नहीं मिल रही है ना? तो अब इसको आगे जाकर के किसका शासक बना दिया? आमेर का शासक बना दिया। बेरोजगार इधर से कौन हो रहा है? ये सवाई जय सिंह बेरोजगार हो गया। लेकिन ये बेरोजगार होने नहीं देता है। जो मुअज्जम है वो उपाधि कौन सी धारण करता है? बहादुर शाह की। तो ये कहता है कि अरे आप नाराज मत हो, मैं आपको क्या है सेनापति बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? सेनापति बनाता हूँ। आप मेरे लिए युद्ध करना, आपको वेतन भत्ता मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो अब ये कर भी क्या सकता है? सेनापति बनना पड़ेगा। तो मजबूरी में इधर ये सेनापति बन गया। और एक मारवाड़ का राजा था, मारवाड़ का राजा था जसवंत सिंह, जिसे अपने पुरंदर की संधि से पहले पढ़ के आए है ना। इस जसवंत सिंह की मृत्यु होती है ना,
तो इसके बाद में इसका बेटा होता है अजीत सिंह। इस अजीत सिंह को राजा नहीं बनाया जाता, औरंगजेब राजा नहीं बनाता इस अजीत सिंह को। 30 साल तक, लगभग आप मान के चलिए 1677-78 के आसपास से लेकर के और 1700 लगभग आप 7 तक तो मान ही लीजिए, बड़ा बड़ा माने आगे भी है, लेकिन 7 तक आप मान के चलिए भी 7 तक तो औरंगजेब इस समय तक तो इस अजीत सिंह को राजा बनने दिया ही नहीं जाता। तो इसको भी ये बहादुर से क्या बनाता है, अपना सेनापति बना लेता है। ये दोनों सेनापति हो गए, इधर सवाई जयसिंह सेनापति हो गए और इधर कौन सेनापति हो गए, अजीत सिंह। दोनों ही राजा बनने के काबिल है, उत्तराधिकारी है राजपद के, लेकिन राजा नहीं बन पाई। तो दुख तो होता ही है मन के अंदर। तो कहते हैं कि इन दोनों को एक सैनिक अभियान पर भेजा जाता है गुजरात साइड के अंदर। तब इन दोनों की क्या होती है, मुलाकात होती है। और जब मुलाकात होती है तब दुख फूटता है इन दोनों का एक साथ। जो अपने अपने साथ होती है वो दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि भाई साहब मेरे साथ तो ये हुआ है। तब वो कहता है कि यार तेरे साथ क्या हुआ है, मेरे साथ तो तेरे से बेहतर हुआ है। तब ये दोनों सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। तो ये कहते हैं कि या तो सेनापति बन के चलते हैं, युद्ध लड़ते हैं, राजा नहीं बनना तो, और अगर राजा बनना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। तो कहते हैं ये युद्ध करने की बजाय ये मार अपने मेवाड़ चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, मेवाड़ चले जाते हैं। मेवाड़ का शासक था महाराणा अमर सिंह सेकंड। मेवाड़, मेवाड़ का शासक कौन था, महाराणा अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड के पास में आते हैं और अमर सिंह सेकंड को आकर के अपनी जो भी बात है वो बताते हैं। इनसे कोई छुपी थोड़ी थी, इनको सबका ही पता था। तो ये कहते हैं कि ठीक है आप राजपूत हो तो हम आपका क्या करेंगे, सहयोग करेंगे, लेकिन उस सहयोग में फ्री में सहयोग नहीं करूंगा, सहयोग के बदले आपसे कुछ लेंगे हम। तो कहते हैं कि क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। तो एक तो इसमें कौन है, जय सिंह, एक कौन है इधर, अजीत सिंह। ये बात किन तीन व्यक्तियों के बीच में हो रही है, एक अमर सिंह के बीच में, एक जय सिंह के बीच में और एक अजीत सिंह के बीच में ये बात हो रही है। तो अमर सिंह कहता है कि ठीक है हम आपको क्या है, इस जय सिंह को कहता है कि आपको तो आमेर का राजा बना देंगे, अजीत सिंह को हम मारवाड़ का राजा बना देंगे, लेकिन शर्त ये है कि मैं अपनी बेटी का, यानी कि अमर सिंह कहता है कि मैं अपनी बेटी का विवाह जय सिंह के साथ करूंगा। तो जय सिंह कहता है कि ये तो ठीक काम है, इसमें बुरा क्या है। तब ये कहता है कि मेरी एक शर्त है, शर्त ये है कि आप दोनों से उत्पन्न पुत्र आमेर का अगला क्या होना चाहिए, शासक होना चाहिए। नीचे स्टार लगा के और नीचे स्टार में लिख दिया कि भले छोटा ही हो दूसरे से, बनेगा राजा कौन है, आप दोनों का, है ना। ये बात भले छोटा ही हो, ये शर्त लिख दी जाती है। और इस शर्त पे इसे अपने क्या है ये साइन हो जाते हैं कि जय सिंह को कहाँ का राजा बनाया जाएगा, आमेर का राजा बनाया जाएगा, अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा बनाया जाएगा, अमर सिंह अपनी बेटी का विवाह जय सिंह के साथ में करेगा। और इस शर्त पे होगा ये सारा काम है कि जय सिंह और इसकी बेटी से उत्पन्न पुत्र है वो आमेर का क्या होगा, अगला शासक होगा, भले वह दूसरे पुत्रों से उम्र में क्या हो, छोटा हो। अब जय सिंह सोचता है कि छोटा हो बड़ा हो बना देंगे राजा, पहले मैं तो राजा बनूं। मेन बात तो ये, तो सारी शर्तें क्या कर ली जाती है, स्वीकार कर ली जाती है। और ये समझौता कौन सा समझौता कहलाता है, देवबारी समझौता कहलाता है। कौन सा समझौता, देवबारी समझौता। तो प्रश्न आता है कि देवबारी समझौता किन व्यक्तियों के मध्य हुआ, तो 3 व्यक्तियों के मध्य हुआ, अमर सिंह सेकंड, सवाई जय सिंह और महाराजा अजीत सिंह की। शर्तें क्या थी, 3 शर्तें हैं, तीनों शर्तें अपने नोट कर लें। शुरुआत के अंदर तो कहते हैं कि जो मुगल बादशाह है वो इस बात को मानता नहीं है, लेकिन फिर वो देखता है कि 3 राजवंश एक साथ एकत्रित हो गए तो इससे क्या है, मुगल सत्ता को भी खतरा हो सकता है। तो 1713 के अंदर जो मुगल बादशाह होता है फर्रुख सियर क्या है, इन सारे समझौतों को क्या है मान लेता है। और एक प्रकार से क्या है, इस जय सिंह को क्या कर लिया जाता है, राजा स्वीकार कर लिया जाता है। अब जय सिंह कहाँ का राजा बन गया, आमेर का राजा बन गया। आमेर का राजा बन गया साथ में तो, और साथ में क्या है, मुगल बादशाहों के अधीन ही रहता है, उनकी सेवा में रहता है।
जो कोई भी अभियान होते हैं उन अभियानों के अंदर ये क्या है, भाग लेता है। तो इसी दौरान अब राजा बनने के बाद में जैसे ही आमेर का राजा बन गया, अपने विवाह वो हो गए, आगे उनकी भी चर्चा कर लेंगे। अब क्या होता है कि जब ये मुगल दरबार में होता है तब मुगल बादशाह के विरोध में जाट विद्रोह कर देते हैं 1722 के अंदर। 1722 के अंदर जब जाट विद्रोह करते हैं इनके मुगल बादशाह के खिलाफ, तब मुगल बादशाह होता है मोहम्मद शाह है। मुगल बादशाह कौन होता है, ये यानी कि अब जो राजा है ना औरंगजेब के बाद में, तो ऐसे समझ लो आया राम गया राम वाली कहानी। थोड़े दिनों के अंदर 6 आ गए थे, दो दो कोई साल रहा, कोई 6 महीने रहा, कोई 10 दिन रहा, ये कंडीशन रही थी। तो राजा कौन होता है इस समय, मोहम्मद शाह राजा होता है। और मोहम्मद शाह के विरोध के अंदर इसका विद्रोह करता है चूड़ामन। कौन विद्रोह करता है, चूड़ामन जाट विद्रोह कर देता है। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा जाता है, इस जय सिंह को भेजा जाता है। तो जय सिंह क्या करता है, ये जो चूड़ामन है ना, इस चूड़ामन का एक भतीजा था बदन सिंह, इस बदन सिंह को अपनी ओर मिला लेता है। अब बदन सिंह अगर जय सिंह की ओर मिल जाएगा तो इसमें किसकी शक्ति कम होगी, चूड़ामन की शक्ति कम होगी, आधी सेना टूट गई उसकी। इसको लालच ये दे दिया कि तेरे को राजा बना देंगे, तो वो देखता है कि चाचा राजा बने उससे अच्छा मैं राजा बन जाऊं, ये तो होता ही है। तो बदन सिंह इस ओर आ जाता है, चूड़ामन के विद्रोह का दमन हो जाता है। और बदन सिंह को एक तो अपने क्या उपाधि मिलती है, आगे जाकर के अपने नोट करेंगे कि एक तो इसे उपाधि मिलती है ब्रज राजा की। कौन सी उपाधि मिलती है, ब्रज राजा की उपाधि मिलती है। और इसे डींग की जागीर दे दी जाती है। कौन सी जागीर दे दी जाती है, डींग की जागीर मिल जाती है। तो इधर बदन सिंह खुश, इधर जय सिंह खुश, उधर मोहम्मद शाह खुश, सारे खुश हो गए। विद्रोह का क्या हो गया, दमन हो गया। जब इस विद्रोह का दमन करता कौन है, ये जय सिंह इस विद्रोह का दमन करता है। इस दमन के विरोध के अंदर मुगल बादशाह जय सिंह को उपाधि देता है। कौन कौन सी, एक तो राजेश्वर की, या कुछ किताबों में अपने को एक साथ मिल जाती है कि राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि देता है। राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की, अलग अलग कर लो भले एक कर लो एक ही बात है, ये उपाधि मिलती है किसको, जय सिंह को मिलती है, जाटों के विद्रोह के दमन करने के उपलक्ष्य में। अगली कहानी क्या होती है, अगली कहानी होती है कि 1729 के अंदर बूंदी का इस समय राजा होता है बुद्ध सिंह हाड़ा, है ना। कहानी मैंने जब बूंदी पढ़ाया था तब मैंने बताई थी आपको। तो अब आगे पहले मेरे हिसाब से इतनी लिखना ठीक नहीं है, क्या ज्यादा हो जाएगा, है ना। पहले इतना लिखते हैं अपने, फिर आगे करते हैं। वो कहानी सुनी हुई है वापिस अपने बता देंगे, मेन मेन बात है उसमें नोट कर लेंगे। हमने क्या लिखा है लास्ट, ठीक है मूल नाम तक लिखा है, चलो आगे लिखते हैं फिर अपने। लिखिए, एक नोट लगा दीजिए आप, उपाधि लिखी क्या इसकी, उपाधि लिखनी है सवाई। उपाधि कौन सी है, सवाई की उपाधि है। उपाधि लिखना, उपाधि सवाई किसने दी, तो औरंगजेब द्वारा प्रदत्त। एक ये बात ध्यान रखनी, दूसरी बात ध्यान में रखनी है, सवाई जय सिंह ने, सवाई जय सिंह ने 7 मुगल बादशाहों का शासनकाल देखा, शासनकाल देखा। एक बात लिखनी है, सवाई जय सिंह के बाद, सवाई जय सिंह के बाद आमेर के सभी शासकों ने, सभी शासकों ने सवाई की उपाधि धारण की, धारण की। इसके बाद में
सवाई जयसिंह के बाद में जितने भी राजा हुए ना, अंतिम राजा मानसिंह, सवाई मानसिंह सेकंड तक, सारों ने कौन सी उपाधि लगाई है? सवाई की उपाधि। सवाई का मतलब होता है सवाया। सवाई का मतलब क्या होता है? सवाया। दूसरे राजाओं से सवाया है जयपुर वाला, इनका उपाधि का मतलब है ये। अब आगे देखेंगे कौन सा सवाया होता है, कौन सा पुणय होता है। कुछ सवाए हुए हैं तो कुछ पुणय भी हुए, दोनों ही बात है। अब 1707 में किसकी मृत्यु होगी? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु। और शॉर्टकट में लिख दे, इसके पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष। उत्तराधिकार संघर्ष। उत्तराधिकार संघर्ष के रूप में युद्ध कौन सा हुआ? जाजऊ का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? जाजऊ का युद्ध। कब हुआ? तो 2 जून 1707 को हुआ। 2 जून 1707 को। 1707 याद रख लेना, या जून 1707 याद रख लेना। किस किस के बीच में हुआ? तो एक तरफ है आजम, दूसरी तरफ कौन है? मुअज्जम। आजम का साथ कौन देता है? सवाई जय सिंह। मुअज्जम का साथ कौन देता है? विजय सिंह। आजम की युद्ध में क्या होती है? हार। मुअज्जम की युद्ध में क्या होती है? विजय। बादशाह बनता है। उपाधि कौन सी धारण की? बहादुर शाह की। ठीक है, उपाधि कौन सी धारण करता है? बहादुर शाह की उपाधि धारण करता है। अब विजय सिंह ने मदद की थी अपने मुअज्जम की, तो किस आधार पे की थी? कि अगर मुअज्जम युद्ध जीतता है, मुगल बादशाह बनता है, तो जय सिंह को हटा करके विजय सिंह को क्या बनाएगा? जयपुर या आमेर का क्या बनाएगा? शासक बनाएगा, इस शर्त के ऊपर। तो अब युद्ध जीता है तो वादा पूरा करना पड़ेगा। बहादुर शाह की उपाधि धारण करने के बाद में बहादुर शाह आक्रमण कहाँ करता है? आमेर पर आक्रमण करता है। इस समय अपने जो राजधानी है इनकी आमेर ही होती है, कछवाहों की। तो आमेर पर आक्रमण करता है, आमेर को जीत लेता है, और जीतने के बाद में आमेर का नाम याद रखना है, कई बार पूछा गया है, मोमिनाबाद या इस्लामाबाद कर दिया। तो लिखते हैं बहादुर शाह ने आमेर पर आक्रमण कर इसका नाम मोमिनाबाद या एक नाम मिलता है इस्लामाबाद कर दिया तथा जय सिंह को हटाकर विजय सिंह को आमेर का शासक बनाया। आमेर का शासक बनाया। एक ये बात अपने को ध्यान दें। जाजऊ तो पूरा कंफर्म नहीं है, कहाँ चेक करना पड़ेगा। जाजऊ का ही तो दिल्ली के आसपास ही होना है, तो कहाँ है? राजधानी इस समय औरंगजेब की दिल्ली तो होती है।
और मैं क्या बता रहा था इसमें, हाँ, एक इसमें लिख देते हैं, अजीत सिंह मारवाड़ का है, और ये जयपुर का जय सिंह, जय सिंह को, अजीत सिंह व जय सिंह को सूबेदार बनाया, सूबेदार बनाया। और एक युद्ध के अंदर इनको भेजा गया सेनापति के रूप में। जब सेनापति के रूप में भेजा गया तब इन दोनों की क्या हो जाती है, मुलाकात हो जाती है, और तब ये डिसीजन लेते हैं कि अपने को क्या है, संघर्ष करना चाहिए। इसलिए किसके पास में जाते हैं, मेवाड़ के शासक अमर सिंह सेकंड के पास में जाते हैं। और एक समझौता होता है, इस समझौते को किस नाम से जानते हैं, देबारी समझौते के नाम से जानते हैं। तो अगली जो हेडिंग होगी अपनी, वो हेडिंग है देबारी समझौता, देबारी समझौता। देबारी समझौता 1708 कहां पर हुआ, उदयपुर में। कौन कौन शामिल थे, तो एक इस समझौते के अंदर शामिल है महाराणा अमर सिंह सेकंड, महाराणा अमर सिंह सेकंड। एक इसके अंदर शामिल है सवाई जय सिंह। तीसरा इसमें शामिल कौन है, महाराजा अजीत सिंह। ये कहाँ के हैं, ये हैं मारवाड़ के। उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य सीधी सी बात है, सवाई जय सिंह को आमेर का शासक बनाना है, महाराजा अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाना है, ये इसका उद्देश्य रहता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि मुगलों की अधीनता से मुक्ति पानी, ये भी कह सकते हैं, लेकिन मुक्ति तो नहीं मिली रहती, तो उनके अधीन ही है, राजा जरूर बन जाते हैं। शर्त क्या है, शर्त के रूप में लिखते हैं शर्तें, चलो लिख ही देते हैं अपने। एक नंबर शर्त में लिखिए, जय सिंह को आमेर तथा अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाया जाएगा। दूसरी शर्त, अमर सिंह सेकंड, इस अमर सिंह सेकंड के ना एक पुत्री थी, इस पुत्री का नाम क्या मिलता है, इस पुत्री का जो अपने को नाम मिलेगा वो नाम मिलता है चंद्रकुंवरी। क्या नाम मिलता है, चंद्रकुंवरी। तो लिख देते हैं महाराणा अमर सिंह अपनी पुत्री चंद्रकुंवरी का विवाह सवाई जय सिंह से, सवाई जय सिंह से इस शर्त पर करेंगे कि आमेर का अगला शासक, आमेर का अगला शासक इन दोनों का, यानी कि इसका चंद्रकुंवरी और जय सिंह का उत्तराधिकारी होगा, इन दोनों का उत्तराधिकारी होगा, या इन दोनों का पुत्र होगा, ऐसे लिख, इन दोनों का पुत्र होगा। ठीक है, ये इतना लिख देते, वो नहीं लिखेंगे कि भले वो छोटा हो दूसरों से, वो नहीं लिखते। तो इन दोनों का पुत्र होगा, वो क्या होगा, अमर सिंह अपनी पुत्री का
अपनी पुत्री चंद्रकोरी का विवाह सवाई जय सिंह से इस शर्त पर करेंगे कि आमेर का अगला शासक इन दोनों का पुत्र होगा। ठीक है, ये इसके अंदर क्या हो गई, शर्तें हो गई। और इन शर्तों के मुताबिक क्या है, इनको जय सिंह को आमेर का और अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बना दिया जाता है। और फर्रुख सिंह इनको 1713 के अंदर क्या है, मान्यता दे देता है कि ठीक है। हाँ जी, 1700 नहीं, 1707 के बाद में कब बना? हाँ हाँ, 1700 से 1743 है। 1700 ईस्वी में बिशन सिंह की जब मृत्यु हुई थी ना, तब राजा कौन बना? सवाई जय सिंह। सवाई की उपाधि लेकर के औरंगजेब ने इसे राजा बना दिया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, उत्तराधिकार का युद्ध हो गया, जाजू वाला युद्ध के अंदर एक तरफ आजम, दूसरी तरफ मुअज्जम। जय सिंह ने आजम का साथ दिया, विजय सिंह ने मुअज्जम का साथ दिया। आजम हार गया, मुअज्जम जीत गया। मुअज्जम ने राजा किसे बना दिया 1707 में? विजय सिंह को बना दिया। तो 1707 तक तो राजा कौन रहा था? 1708 में देबारी समझौता हो गया। 1708 में पुनः राजा कौन बन गया? सवाई जय सिंह बन गया। और 1713 के अंदर मुगल बादशाह इस चीज को क्या देता है? स्वीकृति देता है। राजा तो बन जाता है, स्वीकृति कब देता है? 1713 के अंदर देता है। ये बात याद रखनी है ना, तो लिख देते हैं। अब तो समझ में आ गई बात है। 1713 में फर्रुख सिंह मुगल बादशाह था। फर्रुख सिंह ने 7,000 का मनसब देकर 1713 में फर्रुख सिंह ने 7,000 का मनसब देकर सवाई जय सिंह को मनसबदार बनाया। सवाई जय सिंह को मनसबदार बनाया तथा मालवा की सूबेदारी दी। मालवा की सूबेदारी दी। मालवा की सूबेदारी सवाई जय सिंह के बारे में मिलता है कि ये ना 3 बार मालवा के सूबेदार बनते हैं और 3 मराठों के साथ युद्ध लड़ते हैं, जिसमें एक युद्ध जीतते हैं। 2 युद्धों के अंदर सवाई जय सिंह की क्या होती है? हार होती है। वो भी अपने आगे चल के नोट कर लें। अब अगली जो बात अपने को ध्यान में रखनी है वो 1722 की बात ध्यान में रखनी है कि 1722 में जाट विद्रोह करते हैं मुगल शासकों के खिलाफ, और विद्रोह करने वाला व्यक्ति कौन है? चूड़ामन। तो अपने लिखते हैं, आगे हेडिंग लगाते हैं, जाटों के विद्रोह का दमन। ये नोट कर लिया ना सारों ने? तो अगली हेडिंग लगाते हैं, जाटों के विद्रोह का दमन। सत्रह बाईस विद्रोहकर्ता कौन है? चूड़ामन करता है, मुगल बादशाह के विरुद्ध करता है। मुगल बादशाह किसे भेजता है विद्रोह का दमन करने के लिए? सवाई जय सिंह को भेजता है। और सवाई जय सिंह क्या करता है? इस विद्रोही जो चूड़ामन है उसके भतीजे बदन सिंह को अपनी ओर मिला लेता है, और उसे क्या है, सवाई जय सिंह ये बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि देता है और डीन की क्या है? जागीर दिलवाता है।
जिसके कारण वो तो विद्रोह करता नहीं है, और जो चूड़ामन है वो कमजोर पड़ जाता है। चूड़ामन कमजोर पड़ जाता है तो उसके विद्रोह का क्या कर दिया जाता है, दमन कर दिया जाता है। तो लिखते हैं, सवाई जय सिंह ने चूड़ामन जाट के भतीजे बदन सिंह को अपनी ओर मिलाकर चूड़ामन के विद्रोह का दमन किया। फिर अपनी अगली लाइन में लिख देते हैं, सवाई जय सिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज तथा राजा की उपाधि दी व डींग की जागीर भेंट की। डींग की जागीर भेंट की। अब राजा की उपाधि भी मिल गई है, सवाई जयसिंह ने ब्रजराज की उपाधि भी दे दी है, एक इसे जागीर मिल गई है, डींग की, तो अब ये विद्रोह करने वाला है नहीं, लेकिन चूड़ामन के विद्रोह का दमन कर दिया तो मुगल बादशाह खुश हो गया। इस समय अगर मुगल बादशाह की बात करें तो मुगल बादशाह कौन है इस समय? मुगल बादशाह अपने को मोहम्मद शाह होता है, और मोहम्मद शाह क्या करता है, इस विद्रोह को दबाने के उपलक्ष्य में सवाई जय सिंह को आगे जाकर के उपाधि देता है। कौन सी उपाधि है? राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि से मिलती है। कुछ किताबों में महाराजा धीराज मिल जाती है। हाँ, यह रंगीला ही है, आगे मोहम्मद शाह, ठीक है। और ये तो सबसे, यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि फैल शासक है, बिल्कुल ही, बस नाम बादशाह का है, बाकी बादशाह बड़ी बात नहीं है ना। बादशाह को ऐसे समझ लो कि खिलौना बना के रख दिया शब्द को। इस विद्रोह के दमन के उपलक्ष्य में मोहम्मद शाह ने सवाई जय सिंह को श्री राजेश्वर राजाधिराज सवाई की उपाधि प्रदान की। सवाई की उपाधि प्रदान की। एक ये बात इसमें ध्यान है। अगली बात अपने करें, इस विद्रोह के दमन के बाद में, तो अगली बात हमें ध्यान में रखनी है बूंदी हस्तक्षेप, या बूंदी राज्य के अंदर जो उत्तराधिकार को लेकर के विवाद होता है, उस विवाद में कौन हस्तक्षेप करता है? तो हस्तक्षेप करता है सवाई जय सिंह। तो अपने लिखते हैं, बूंदी राज्य में हस्तक्षेप 1729। बूंदी राज्य में हस्तक्षेप 1729। घटना क्या रहती है? सारी घटना ये है कि बूंदी का शासक था बुद्ध सिंह हाड़ा। कौन था? बुद्ध सिंह हाड़ा। इसको लिखना नहीं है, एक बार इसको समझना है। इस बुद्ध सिंह हाड़ा के साथ में सवाई जय सिंह ने अपनी बहन का विवाह कर रखा है, और सवाई जय सिंह की जो बहन है, इस बहन का नाम है अमर कुंवरी। क्या नाम है? अमर कुंवरी। सवाई जय सिंह ने अपनी बहन का विवाह किसके साथ कर रखा है? बुद्ध सिंह हाड़ा के साथ में। और बुद्ध सिंह हाड़ा कौन है? बूंदी का शासक है।
तो अब इस बुद्ध सिंह के और अमर कुंवरी के कालांतर में कोई पुत्र नहीं होता है। ठीक है, एक रानी और भी है इसके, भटियाणी रानी, उसके भी शुरुआत के अंदर कोई पुत्र नहीं होता। लेकिन जब पुत्र नहीं होता तो बुद्ध सिंह अब क्या वृद्ध हो चुका होता है। बुद्ध सिंह सोचता है कि कोई मेरे को मार के कोई और राजा नहीं बन जाए, तो कोई उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते हैं जो अपनी रक्षा करेगा, है ना। तब बुद्ध सिंह किससे पूछता है? बुद्ध सिंह सवाई जय सिंह पूछता है कि, क्योंकि इस समय कोई मजबूत हिंदू राजा था तो वो सवाई जय सिंह अपना दिमाग लगाता है और बुद्ध सिंह का उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है दलेल सिंह को। कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाई जय सिंह और दिमाग लगाता है और अपनी बेटी का विवाह किससे कर देता है? इस दलेल सिंह से कर देता है कि राजा तो ये बनना ही है, और अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं, मौज करेगी, बूंदी की महारानी हो जाएगी। फैसला तो सही है। अब इस दलेल सिंह के साथ में इस सवाई जय सिंह की पुत्री है कृष्णा कुंवर। इस कृष्णा कुंवर या कृष्णा कुंवरी का विवाह कर दिया जाता है। तो अब राजा वाले काम है, वो राजा वाले काम कौन संभालने लग गया? दलेल सिंह संभालने लग गया। तो जब दलेर सिंह राजा वाला काम संभालेगा तो जो रानी वाला काम है वो तो कृष्णा कुंवरी के पास नहीं रहेगा। लेकिन इधर अमर कुंवरी है, वो इसकी बुआ है। ये कहती है कि भाई पटरानी तो मैं हूं, काम मेरे से पूछ के होने चाहिए, बस घरेलू बातों के चक्कर में क्या हो जाती है? लड़ाई हो जाती है। अब लड़ाई हो जाती है तो कालांतर में कहते हैं कि इस अमर कुंवरी के भी एक पुत्र होता है। इस अमर कुंवरी वाले पुत्र को बुद्ध सिंह अपना पुत्र मानने से इनकार कर देता है। तो सवाई जय सिंह इसे अपने आमेर में बुलाता है और इसकी क्या करवा देता है, या जयपुर में बुलाता है, इसकी हत्या करवा देता है। कुछ टाइम बाद में इस भटियाणी रानी के एक पुत्र होता है उमेद सिंह नाम का। उमेद सिंह नाम से पुत्र होता है। अब ये अमर कुंवरी सोचती है कि अपने वाला तो नहीं बना, लेकिन इस कृष्णा कुंवरी को, इसको क्या है, महारानी नहीं रखना अपने को, इसमें क्या थोड़ी ज्यादा ही ईगो आ रखी है, तो इसको हटाना है। तो ये इस उमेद सिंह को राजा बनने का क्या करती है? बनाने का प्रयास करती है। जब उमेद सिंह को राजा बनाने का प्रयास करती है तो जय सिंह कहता है कि आपको कुछ नहीं करना है। अपनी बहन को समझाता है कि तू आराम से रहे, तो ये से मार देगा, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से रहो, अब बुढ़े हो गए, अब क्या करोगे राज का। तो ले कहता है कि नहीं, अपने को जो काम करना है वो करना है। तो इसे पता चल गया इस अमर कुंवरी को कि भाई तो पार नहीं पड़ने देगा सवाई जैसी, तो ये मराठों का अपना क्या धर्म भाई बना लेती है। लेकिन मराठे बोलते हैं कि भाई धर्म बहन बनो भले धर्म भाई बनो, अपने तो काम करने के लेते हैं पैसे। तो कहते हैं पैसे लेते हैं मराठों को पैसे दे करके और बूंदी पर आक्रमण करवाया जाता है। इस दलेल सिंह को राजगद्दी से हटाया जाता है, उमेद सिंह को राजा बनाया जाता है। जब जय सिंह को पता चलता है तो जय सिंह सेना लेकर के आता है, उमेद सिंह को राजगद्दी से हटा देता है, दलेल सिंह को वापस राजा बना देता है। जय सिंह वापस लौटता है तो मराठे वापस आते हैं, दलेल इस उमेद सिंह को राजा बना देते हैं, दलेल सिंह को हटा देते हैं। ये कहानी चलती रहती है। लेकिन जब तक जय सिंह जिंदा रहता है तब तक राजा, लगभग आप मान के चलिए 1748 के आसपास तक राजा कौन रहता है? दलेल सिंह रहता है। उसके बाद में राजा कौन बनता है? उमेद सिंह बनता है। तो ये संघर्ष है, और इस संघर्ष के चक्कर में अपने राजस्थान के अंदर पहला जो हस्तक्षेप होता है वो मराठों का हो जाता है, और मराठों को पता चल जाता है कि ये राजपूत तो आपस में लड़ते रहते हैं, और ये इस चीज का आके खूब फायदा उठाते हैं। दो भाइयों को लड़ा देते हैं मराठे, और कभी एक की तरफ हो जाते हैं, जो ज्यादा पैसे देता है उसकी तरफ हो जाते हैं, और लड़ाइयां करवाते हैं, पैसे लेके जाते हैं। ये इनका काम रहता है। तो इसके बाद में मराठों के खूब आक्रमण होते हैं। पहला आक्रमण कहाँ हुआ? बूंदी पर। सर्वाधिक आक्रमण कहाँ हुए? जयपुर पर। मराठों के सबसे ज्यादा आक्रमण कहाँ हुए? जयपुर पर। जैसलमेर पे कोई आक्रमण नहीं हुआ मराठों का, जैसलमेर पर कोई भी आक्रमण नहीं हुआ। बीकानेर के इतिहास में भी अपने देखते हैं, बीकानेर में भी कोई विशेष आक्रमण कोई मराठों का मिलता नहीं है। सिरोही पर भी मराठों के आक्रमण नहीं होते, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ हुए? जयपुर पर हुए। ये बात अपने को ध्यान, तो कुछ लिख ले। 2 मिनट है, कोई बात नहीं, कुछ तो लिखते हैं अपने।
लास्ट क्या लिखा है? बूंदी राज्य हस्तक्षेप 1729। एक टेबल बना लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, या लिखें कुछ? वैसे तो मैंने ये बूंदी के अंदर लिखवा दिया सारा। फिर भी कुछ लिख लेते हैं, मेन मेन बात लिख लेते हैं। ये कहानी बताइए, उसके मुताबिक मैं लिख देता हूँ। बूंदी शासक कौन है? बुद्ध सिंह हाड़ा। ठीक है। इसकी दो पत्नियां, एक तो है अमर कुंवरी और एक कौन है? भटियाणी रानी। कालांतर में दोनों के कोई संतानें नहीं। हाँ जी, बटियाणी तो जाती है उसकी। बटियाणी क्या है? जाती है। बटियाणी। कोई नाम पूछते नहीं है इतना। संतानी तो उत्तराधिकारी किसे बनाया गया? उत्तराधिकारी बनाया दलेल सिंह। इधर मैं लिख देता हूं, ये अमर कौरी किसकी बहन है? सवाई जय सिंह की बहन। ठीक है। अब उत्तराधिकारी किसे नियुक्त कर दिया? दलेल सिंह। इस दलेल सिंह के साथ में लिख देते हैं, ये समझ तो आ जाएगा ना इस प्रकार से। सवाई जय सिंह ने अपनी पुत्री कर्षणा कुंवरी का विवाह दलेल सिंह से किया। ठीक है। इस वाले बेटे के बारे में तो, अमर कौरी वाले बेटे के बारे में तो इतिहास में ज्यादा मिलता ही नहीं। कुछ एक आधी किताब में मिल जाएगा कि ठीक है, इसके कालांतर में बेटा हुआ था जिसकी हत्या किसने करवा दी? जय सिंह ने करवा दी। ठीक है। अब मैं लिखता हूं, इधर लिखते हैं, कालांतर में भटियानी रानी के पुत्र, कौन सा पुत्र है? उमेद सिंह हुआ। इस उमेद सिंह को अब क्या है, ये लोग उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। ठीक है। अब जब उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, तब ये अमर कौरी क्या करती है? ये जो अमर कौरी है, ये अमर कौरी मराठों के सहयोग से इसे क्या बनाती है? शासक बनाती है। तो मैं इधर लिख देता हूं, अमर कौरी ने मराठों के सहयोग से शासक बनाया। आगे वाली कहानी लिखी हुई है सारी की, जय सिंह ने आके इसको हटा दिया और दलेल सिंह को पुनः बना दिया। ठीक है। ये ऐसे चलता ही रहता है। तो ये इतनी बात अपने को इसमें याद रखने वाली कि किसने किसके प्रश्न आएगा कि उमेद सिंह को शासक किसने बनाया, किसके सहयोग से बनाया? तो अमर कुंवरी ने बनाया, मराठों के सहयोग से बनाया। इससे आगे की जो बातें हैं वो अपने कल नोट कर लेंगे।